हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। जो कि इस समय देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग औसत के प्रश्नों को, जो कि एवरेज इस समय चल रहा है हम लोग का। एक क्लास हो चुकी है दोस्तों, आज हम लोग की दूसरी क्लास है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपने अगली क्लास को। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग का पहला प्रश्न है हम लोग के सामने कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों अवरोही क्रम में जो कि चौथी संख्या पूछा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, सतत 5 विषम संख्याओं में से उसका औसत कितना है दोस्तों, 95 है। तो कल मैं बता चुका हूँ दोस्तों पिछली क्लास में कि जो है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है हम लोग का, 95। तो बीच वाली संख्या इतनी है दोस्तों। तो मैं बताया हूँ कि विषम संख्या है, तो इसके आगे वाली विषम संख्या कितनी होगी दोस्तों, 97। इससे आगे का 99, इससे पहले का कितना होगा, 93। इसके पहले कौन होगा, 91। क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न को मैं बता चुका हूँ, ऐसे प्रश्नों को, एक दो प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों, इसमें पूछा है कि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखेंगे दोस्तों इसे, तो क्या होगा, पहला 99, चौथा पूछा है दोस्तों तो 97, फिर 95, फिर 93, फिर 91। इस तरह लिखेंगे दोस्तों। तो चौथा क्या हम लोग का, 93। तो हम लोग का अब कौन सा होना चाहिए, 93 आंसर होना चाहिए दोस्तों, जो कि ऑप्शन में हम लोग के नहीं दिया हुआ है। तीन में से कौन होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा दोस्तों। हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि जो पिछली क्लास देखा होगा इसे पता चल गया होगा कि हम कैसे इसको लगा दिए। इसमें यह है दोस्तों कि बोला है कि 5 विषम संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है दोस्तों, बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या होती है दोस्तों, जो बराबर बराबर लोगों में बांटे गए वो मीडियम होती है दोस्तों, बीच वाली। तो उसके आगे का, इसके आगे का विषम संख्या कौन होगी, 97। उससे आगे का 99, उससे पहले 95 से पहले का 93, उससे पहले का 91 पूछा है। और वही क्रम मतलब घटते क्रम 93 होना चाहिए, जो कि हम लोग के प्रश्न में ऑप्शन 93 नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम लोग का, मान लेते हैं 3 संख्या, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई दोस्तों। इसमें बोला है कि दूसरी संख्या का आधा पहली संख्या, इसका 2 गुना कौन है, तीसरी संख्या। तो कितना हो जाएगा, 4x। तो कितना हो गया दोस्तों, तीनों का इसका आधा, इसका 2 गुना। तो जो कि समीकरण सही बैठ रहा है। तो इसका बोला है कि इन तीनों का औसत कितना है दोस्तों, यह संख्या उतना से भाग देंगे और औसत कितना आ जाएगा हम लोग का, 28, जो कि दिया हुआ है हम लोग के प्रश्नों में दोस्तों। तो आइए इसे हल करते हैं। हम लोग का कितना हो गया, 4 दूनी 6 1 7। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुणे 3 दोस्तों। तो 7 से काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें पूछा कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या हम लोग की कितने है दोस्तों, 4x। तो 4x, तो 4x बराबर कितना आ गया, 12। तो कितना आ गया हम लोग का, 48। तो कितना होगा हम लोग का दोस्तों आंसर, 48 होगा। हम लोग का कितना होगा आंसर, 48। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग के दोस्तों, जो कि पहला ऑप्शन नंबर दिया है कि पहला ऑप्शन 48 का दिया है। तो हम लोग का 48 होगा इस प्रश्न का आंसर। तो आइए दोस्तों इसी तरह हम लोग अपने अगले प्रश्नों पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है। तो इसमें बोला हुआ है दोस्तों कि देखिए इसे 2 तरीकों से लगा सकते हैं दोस्तों, 2-3 तरीकों से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला जो कि
जनरली सब लोग लगाते हैं। 5 संख्याओं का योग दे दिया दोस्तों, 5 संख्याओं का योग दे दिया हम लोग के सामने। कितना दे दिया हुआ है? 240। और 2 संख्याओं का औसत बोला है कितना दोस्तों? 2 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 2 संख्याओं का 70 है। तो 2 संख्याओं का बोला है कितना? 30 मतलब 60 हो गया एक ठे, दूसरा का बोला है 70, तो कितना हो गया दोस्तों? 140। तो कितना हो गया? ये दोनों को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 200। तो 200 को 5 संख्याओं में से घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 200 घटा देंगे तो 40। तो जो है कि चौथी संख्या कौन सी होगी? तीसरी होगी दोस्तों हम लोग की तीसरी संख्या। जो कि तीसरी संख्या कौन सी होगी हम लोग का? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या दिया था दोस्तों कि 5 संख्या को योग 240 दिया था। 240 का मतलब कि जो कि औसत न दे के योग दे दिया था 240। और 2 संख्याओं का जो कि औसत दिया था 30, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 संख्याओं का योग पता चल जाएगा 60। उसी तरह 2 में 70 का गुणा कर देंगे दोस्तों, ये औसत था 70, तो 2 में करेंगे तो योग पता चल जाएगा 140। दोनों को जोड़ दिए तो कितना गया? 200। और 240 में 5 संख्याओं में से अगर 200 घटा दिए, तीसरी संख्या हम लोग को पता चल गई 40। देखिए दोस्तों, इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं। कितना दिया था दोस्तों हम लोग के सामने? 2 संख्याओं का औसत दिया था 30, फिर 2 संख्याओं का औसत दिया था 70, और 5 संख्या थी, 5 संख्या का योग दिया था 240। 240 का मतलब क्या है दोस्तों? 240 को अगर 5 से भाग देते थे हम लोग तो 4 आ जाएगा 8। तो 48 क्या हो गया? इसका औसत। औसत हो गया दोस्तों। तो ये औसत होना चाहिए, लेकिन है कितना? 30। तो इससे कितना कम है दोस्तों? 18। 18 कम है दोस्तों, कितने पर कम है? 2 पर। तो 2 माइनस में है, मतलब 48 से 18 कम है। तो कितना आ गया? 18 36। लेकिन ये कितना ज़्यादा है दोस्तों हम लोग का? 2 हो गया 6, 2 कितना प्लस में ज़्यादा है, कितना से? 2 से। कितना हो गया दोस्तों ये हम लोग का? कितना हो गया? 44। 44 हो गया दोस्तों। ये कितना था? 36। तो देखिए प्लस में 44 है, 36 माइनस में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का? घटाने पर 44 में अगर इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 8। तो कितना आ गया? 8 हो गया। तो 8 प्लस में आएगा दोस्तों, 36 में से 44 प्लस 44 में से 36 घटा दिए तो कितना आ गया? 8 आ गया दोस्तों। तो 8 प्लस में आया है, तो जो है कि औसत क्या करता है कि 0 कर देता है। औसत कैसे 0 कर देता है कि बराबर बराबर, जिसका कम रहता है उसे दे देता है, जिससे ज़्यादा उसे ले लेता है। तो औसत बराबर हो जाते हैं दोस्तों। तो 8 कम है, बेसी है, तो हम लोग 8 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 8 घटाएंगे दोस्तों किस में से? 48 में से, क्योंकि औसत तो ये था ना। तो 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 40। तो 40 जो कि तीसरी संख्या रही होगी, या 5वीं संख्या बोल सकते हैं कि रही होगी। तो कितना? 40। तो दोस्तों इस तरह प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, इससे बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो जाता है दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन। तो इस तरीका को भी आप याद रखिए। तो आइए दोस्तों इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1-2 प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है कि 2 संख्याओं का औसत 65 है, फिर दिया है 2 संख्याओं का योग कितना? 81। क्या दिया था दोस्तों हम लोग के सामने कि 5 संख्याओं में से इतना दिया था 81, फिर 38 दिया है, और फिर इसका पूछा है हम लोग से दोस्तों 5 संख्याओं का दिया है 65। कितना दिया है? 5 संख्याओं का औसत 65, 81 और 65 दिया है। और क्या दिया है दोस्तों हम लोग के सामने? पहली 2 संख्याओं का औसत 81 और 38।
81 दिया था, ये 38 दिया था। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का औसत इसमें क्या कर सकते हैं, अभी बताएं। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे भी लगा सकते हैं कि 65 होना चाहिए, लेकिन है कितना 81। तो 81 65 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, ज़्यादा कितना है 6, 16, 16 ज़्यादा है कितना 2 पर। तो 16 दोनों कितना हो गया 32। ये कितना इससे कम है दोस्तों, इससे कितना कम है, तो 7 2 27, 27 क्या है कम है कितने पर 2 पर। तो 32 हो गया दोस्तों, ये प्लस में आया है। ये कितना आ गया हम लोग का 54, 54 आ गया। देखिए दोस्तों कितना कम है इससे, तो घटाएंगे 32 को 54 में तो कितना आ जाएगा हम लोग का, घटाएंगे तो मान लीजिए कितना आ गया 2 2 22, 22 आ गया दोस्तों हम लोग के सामने। जो कि 4 में से 2 घटाए तो 2, 5 में से 3 घटाए तो 2, 22 आ गया माइनस में। बट दोस्तों हम लोग को करना क्या है, प्लस में एक संख्या लाना तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, इसमें प्लस क्या करेंगे 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 87। तो आंसर कितना आएगा हम लोग का 87 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 87, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों। इसमें क्या है, इस तरह प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते दोस्तों तो आप जानते हैं इस तरह के प्रश्नों को हल करना। देखिए अगर इस तरह नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप सीधे सीधे जानिए कि 81 में 2 का गुणा करेंगे, 2 8 दूना के 16 ये हो जाएगा। फिर एक कितना करेंगे 2 में 8 दूना के 16, 3 दूना 6 7, 76 हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए 1 से, और ये कितना हो गया 50 25 के 5 6 5 30 2 32, इतना हो गया। इन दोनों को जोड़कर उसमें घटा दीजिए तो जो आएगा वही होगा। 6 दूना 8 13 के 3 2 प्लस x बराबर कितना 325। इसे घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना आएगा 7 आएगा। फिर कितना आ जाएगा 11 11 में से 8 तो कितना आ जाएगा 87। इस तरह भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं जनरली। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप जो है कि उस जो माध्यम बताया मैं इससे पहले, वो वाला बहुत शार्ट है दोस्तों, बड़े बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकता है। ठीक है, आप तो जैसे छोटे 2 का गुणा करना है तब कर लिया, 38 होता 39 होता तो करने में आपको ज़्यादा भारी लगता है, इसलिए एवरेज को लेकर करते हैं, उससे कम बेसी पर बहुत शार्ट तरीके से प्रश्न जो कि हल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने, अगला प्रश्न है कि 13 संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है। देखिए दोस्तों ये बड़ा है, इसमें थोड़ा लगाने में आपको, जैसे 7 संख्याओं का औसत दिया है 63 और 7 संख्याओं का 7 संख्याओं का दिया है 63, फिर 7 का दिया है 70 और दिया है कि 13 का दिया है 65 दिया है दोस्तों। इसमें 7वीं संख्या पूछा है, बीच वाली संख्या को पूछा है कि 7वीं संख्या क्या होगी, 68 दिया है दोस्तों। कितना दिया है 68। देखिए उस तरह लगाएंगे तो कितना शॉर्ट तरीके से लग जाएगा। 68 से कितना ज्यादा है दोस्तों, कितना कम है 5, तो -5 कितने पर 7 पर, कितना हो गया 35, -35 एक कितना ज्यादा है दोस्तों 2, तो 7 दूना के 14, तो +14 हो जाएगा। अब देखिए 35 में से 14 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा हम लोग का 21, 21 आ गया क्या, माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो माइनस इसमें घटा दीजिए 21, तो 7 आ गया, ये 2 घटाएंगे 4, तो 7वीं संख्या क्या रही होगी दोस्तों 47। तो इस तरह प्रश्नों को आप हल करेंगे दोस्तों तो बहुत ही फास्ट जो कि आप हल कर सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों हम तो कहेंगे कि इस तरीका को आप जान लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए, क्योंकि जनरली हल करने में हम लोग का क्या होता है कि एग्जाम में बड़े बड़े दे देता है अंक दोस्तों, तो इसलिए देखकर हम लोग कैलकुलेशन जो है कि देख कर ही आधा हालत खराब हो जाती कि ये तो बड़ा कैलकुलेशन दे दिया। लेकिन कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए यह सब तरीका अपनाना पड़ता है दोस्तों, ताकि जो कि प्रश्न बहुत ही जल्द हम लोग हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, 20 19, सी तथा ए का 21 दिया है। ए प्लस बी का औसत 20 है, बी प्लस सी का औसत कितना दिया है दोस्तों 19, और सी प्लस ए का औसत दिया है कितना दोस्तों 21 दिया दोस्तों। तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोनों साइड का, दोनों साइड के जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्यों दोस्तों, और 2 सबके हर में है तो 2 कॉमन ले लिए, अरे 2 इसमें से कॉमन ले लिए क्योंकि 2 बार है, और 2 सबके हर में है दोस्तों तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 9 10 के 16 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। अब पूछा है कि ए का वैल्यू कितना होगा, तो बी का हम लोग को पता करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों बी सी बराबर दिया है, 2 को काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 38। तो ए प्लस 38 बराबर 60 हो गया दोस्तों। तो ए बराबर कितना हो गया हम लोग का, ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया, 5 में से 2, तो एक मार्क कितना हो गया दोस्तों 22। तो एक मार्क कितना आ गया दोस्तों हम लोग के सामने 22 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आप लोग के सामने। तो इस तरह प्रश्नों को लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न था। तो आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। 3 का दिया है दोस्तों कितना 78 दिया है, 78 69, फिर कितना दिया दोस्तों 48 दिया है, 3 का अंक दिया है, 3 लोगों का अंक दिया दोस्तों। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 16 24 25 के 5 6 6 10 17 2 19, तो 19 हो गया। 3 लोग का है तो 3 से भाग देंगे दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का 3 6 का 18 3 5 15 65, ये औसत आ गया दोस्तों। तो 3 लोग का औसत कितना है 65 दिया है दोस्तों, और 6 लोग का पूछ रहा है, तो 6 लोग का शेष है, इसे हमें क्या करना है 8 ज्ञात करना है, और 9 लोग का औसत दिया है दोस्तों हम लोग के सामने, कितना दिया था 63। देखिए दोस्तों इसे कैसे लगाते हैं, 63 का औसत है दोस्तों, यहाँ 65 है, तो कितना ज़्यादा है 63 से 65 2 ज़्यादा है, तो 2 किस पे 3 पे ज़्यादा है, तो कितना हो गया हम लोग का 6 प्लस में आया दोस्तों, लेकिन हम लोग को माइनस करना है, तो -6, तो 6 करेंगे 6 पर 6 लोग को बांटना है, तो कितना आ जाएगा -1। तो क्या करेंगे हम लोग 63 में से 1 घटा देंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा 62। तो 6 लोग का औसत कितना आ जाएगा 62, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ई दिया है कि इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों बहुत ही शार्ट तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। औसत ही चैप्टर ऐसा है कि बहुत ही ईजी लगता है, तो इस तरह प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। एक बार आप समझ लें इस तरीका को, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को चैनल पर पढ़ाया गया क्लास पसंद आती है दोस्तों, तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यहाँ से आप गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद।